नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 3 राज्यों को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी रणनीति के तहत यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो सवाल है कि बिना सीएम चेहरे के लड़ने से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, इसको लेकर सबसे बड़ा सर्वे और सबसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि तीनों ही राज्यों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2018 में यहाँ पर तीनों ही राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा होगा छत्तीसगढ़ को लेकर। मध्य प्रदेश में भी काफी खलबली देखने को मिल रही है और राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है और इस हिसाब से तीनों ही राज्यों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो राजस्थान में किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर 2 सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं और उस हिसाब से बीजेपी या फिर कांग्रेस किसका होगा राजस्थान। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कौन यहाँ पर जीतेगा, कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी बड़े चौंकाने वाले नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहाँ पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि बिना चेहरे के लड़ने से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो तीनों ही राज्यों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, आज अगर चुनाव होते हैं तो किसके पाले में राजस्थान जाएगा। 2 सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी या फिर कांग्रेस, क्योंकि हर 5 साल में राजस्थान में सत्ता बदलती है, तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कौन यहाँ पर आगे दिखाई दे रहा है, सीएम चेहरा कौन यहाँ पर सबसे आगे दिखाई दे रहा है, जो पोल ट्रस्ट के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो अशोक गहलोत जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं और राजस्थान को लेकर बड़े बड़े ऐलान भी कर चुके हैं, यहाँ पर राहत कैंप भी आयोजित किए हैं, इसके अलावा कई और बड़ी योजना। जबकि यहाँ पर राजस्थान को लेकर वसुंधरा राजे के नेतृत्व पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य नाम पर, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर अमित शाह यहाँ पर चुनावी मैदान में है और बड़े बड़े नाम यहाँ पर जो है लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जबकि सचिन पायलट 25% और वसुंधरा राजे को 36% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर दिखना चाहेंगे। आपको बता दें कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है राजस्थान की, उस हिसाब से किसके पाले में कौन जाएगा, लेकिन कहां कौन आगे हो सकता है, जो आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं। मारवाड़ रीजन से अगर बात की जाए तो बीजेपी को 30 से 32 सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 27-29 सीट और यहाँ पर मेवाड़ रीजन से बीजेपी को 20 से 22 सीट, कांग्रेस को 20 से यहाँ पर 22 सीट, यानी कांटे की टक्कर इन यहाँ पर रीजन में देखने को मिल रही है। हड़ौती रीजन में भी बीजेपी को करीब 8 से 10 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 7 से 9 सीट और शेखावाटी रीजन में भी यहाँ पर 10 से 12 सीट, कांग्रेस को 9 से 11 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एटीजी काफी आंकड़ा सामने आया है, जिसमें बीजेपी को 95 से 105 सीट और कांग्रेस को 91 से लेकर 101 सीट, यानी कि पाले में 306 सीट, यानी वोट शेयर का मामूली अंतर यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं, यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर राजस्थान में दिखाई दे रही है। लेकिन जिसका से बड़े बड़े दिग्गज नेता अब राजस्थान और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो सीधी टक्कर प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी के बीच दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो पोल स्टेट के जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस को 97 लेकर 105 सीट और बीजेपी को 89 से लेकर 97 सीट, बसपा को 0 से 4 सीट। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में कांटे की टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक यहाँ पर जो 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें करीब 79 उम्मीदवारों का ऐलान है, जिनमें से 7 सांसद और 3 कैबिनेट मंत्री चुनावी मैदान में उतर गए हैं और अनुमान है कि आने वाले वक्त में जो और उम्मीदवार बाकी हैं, इनमें अभी बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इन बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में क्यों उतार रही है, इसके पीछे के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए तो किसके पाले में कौन जा सकता है। देखिए, अग्रणी जाति में सामान्य वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को 52.6% लोग जा सकते हैं, कांग्रेस को 35.6%, अन्य के लिए अगर बात की जाए तो करीब 11.7%, जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा भी यहाँ चुनावी मैदान में उतर रही है। जबकि अगर बात की जाए पिछड़ी जाति में तो 48.3% भारतीय जनता पार्टी के साथ, कांग्रेस के लिए 44.4% और अन्य पार्टी के लिए 7.3% जा सकते हैं। अनुसूचित जाति 46.8% या भारतीय जनता पार्टी के साथ, 39.6% या कांग्रेस के साथ और अन्य के साथ 13.6% लोग जा सकते हैं। मुस्लिम जाति 13.7% या भारतीय जनता पार्टी के साथ और 73.7% जो है मुस्लिम आबादी जो है कांग्रेस के साथ दिखाई दे सकती है, 12.6%। इसके अलावा अन्य वर्ग आते हैं जिसमें
अनुसूचित जनजाति भी आती है, उसमें 48.2% वोट बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वहीं 43.3% वोट कांग्रेस के साथ और 8.5% वोट जो है अन्य के पाले में जा सकते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश का सियासी आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला बन रहा है। और इस बार सबसे बड़ी समस्या और मुद्दा कौन नजर आ रहा है मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए, महंगाई 33.9% लोगों का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बेरोजगारी 31.4% लोगों की एक समस्या है और भ्रष्टाचार 26.3% लोगों की यहाँ पर समस्या है। और कह ही नहीं सकते, ऐसे 8.4% लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यानी मध्य प्रदेश को लेकर सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी। क्या इन्हीं दो बड़े मुद्दों पर चुनाव होगा? क्या यहाँ के जो युवा वर्ग है वो महत्वपूर्ण हो जाता है? लेकिन जिसका से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान किए हैं, नई नई योजनाएं आई हैं, उनका कितना फायदा मिलेगा इसके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो सीएम पद के लिए कौन पसंदीदा नजर आ रहा है? अगर बात की जाए तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा घोषित नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रही है। इस हिसाब से देखिए, शिवराज सिंह चौहान फिलहाल सबसे पॉपुलर नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, 44.2% लोग। जबकि इसी आंकड़े के आसपास जो है 44.1% कमलनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। कह नहीं सकते, ऐसे 11.8% लोग इन दो चेहरों के अलावा अन्य चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। जबकि अगर बात की जाए तो समस्या मुद्दे के लिए किसे जिम्मेदार लोग मान रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर? विधायक के लिए 39.9% लोग यहाँ पर विधायक को जिम्मेदार मान रहे हैं जो समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री को भी 26% लोग मान रहे हैं। जबकि नौकरशाही जो 21.6% है, कह नहीं सकते, ऐसे 12.5% लोग आ जाते हैं। जबकि शिवराज सरकार की लाडली बहन योजना मतदाताओं में मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करेगी, क्योंकि सीधे तौर पर महिला आरक्षण बिल के पास और यहाँ पर जिसका से अब बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं महिलाओं को लेकर। महिलाओं के लिए लाडली बहना के अलावा लाडली बहना आवास योजना भी लागू की है। इसके अलावा और अन्य योजनाएं हैं जो कि महिलाओं को सीधे फायदा दिला रही हैं। तो ऐसे में इसका फायदा कितना मिलेगा? 48% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका फायदा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और यहाँ पर जिसका से महिलाओं से भी बात की गई, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि ये योजना अगर आगे बढ़ती है तो सीधा फायदा उनको मिलेगा और वो कहीं ना कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। नहीं के तौर पर 38% लोग ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। ये बड़ी योजना जरूर है, लेकिन कह नहीं सकते, ऐसे 13.7% आते हैं। यानी यहाँ पर फायदा यहाँ पर होगा, यहाँ पर सीधे तौर पर इसका आंकड़ा काफी आगे दिखाई दे रहा है। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काम को आप कैसा देखते हैं? अच्छा कहने वाले 34.4% लोग यहाँ पर अच्छा कह रहे हैं और खराब कहने वाले 27.8%, औसतन आंकड़ा 22.1%, कह नहीं सकते 15% लोग आ जाते हैं जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो क्या मोदी के नाम पर वोट मांगने से बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि जिसका से अन्य यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जिसका से फायदा मिला है और यहाँ पर लोग मानने की जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में उतरते हैं और आखिरी वक्त में जो बड़े बड़े रोड शो करते हैं उसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिलता रहा है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा है। इस कारण से बड़े बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो क्या फायदा होगा? देखिए, 47.5% लोग ये मान रहे हैं कि इसका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। नहीं भी 44% लोग कह रहे हैं, कह नहीं सकते, 8.5% लोग आ जाते हैं। इस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा हो गया, नुकसान? क्योंकि कर्नाटक चुनाव में इस यात्रा का फायदा मिला है। तो हाँ कहने वाले 43% लोग हैं और नहीं कहने वाले 37%, कह नहीं सकते 18.7% लोग आ जाते हैं। तो कौन किस ओर जा सकता है इसको लेकर मध्य प्रदेश पर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, क्योंकि महिलाओं को साधने के लिए मास्टर की तरह देखा जा रहा है लाडली बहना योजना, क्योंकि एक बड़ी योजना है और इसको राशि बढ़ाने का भी ऐलान किया है। इसकी अंतिम जो राशि होगी वो 3,000 प्रति माह के हिसाब से भी मिलेगी। 47.2% महिलाएं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि पुरुष यहाँ 47.5%, जबकि कांग्रेस के साथ 44.3% महिलाएं जा सकती हैं। पुरुष यहाँ 46.6% लोग यहाँ पर जा सकते हैं, जो ओपिनियन पोल पेस मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल के सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इस हिसाब से वोट शेयर की बात की जाए 2023 के लिए, 2018 में क्या आंकड़ा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ 41% वोट रहा था, लेकिन इस बार वोट शेयर में इजाफा देखने को मिल रहा है। 45.6% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है।
वही कांग्रेस के लिए 40.9% वोट मिला था और इस बार 45.1% और अन्य के लिए 18% से घटकर 9.3% वोट पर आ रहा है। यानी सीधे तौर पर अन्य का वोट शेयर कम हो रहा है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन सीटों का क्या आंकड़ा सामने आ रहा है, और जो आंकड़ा यहाँ पर पेस मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं मध्य प्रदेश को लेकर, इस पर भारतीय जनता पार्टी को 115 से 122 सीट, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 116 सीट है। यानी इस आंकड़े के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस 105 से लेकर 115 सीट, इस हिसाब से जो बहुमत का आंकड़ा है उस आंकड़े के करीब कांग्रेस भी दिखाई दे रहे हैं। अन्य के पास 1 से 5 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से तो फिर कांटे की टक्कर है, लेकिन पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में उतर गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनावी मैदान में उतरने से और लाली बहना योजना लाने से इसका फायदा अब भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी 36 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी कुछ मुद्दे सामने आए हैं और इन मुद्दों के बाद छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा हो सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए महंगाई यहाँ पर भी 38.6% लोगों की समस्या बनी हुई है, जबकि भ्रष्टाचार 30.8% लोगों की समस्या है, बेरोजगारी 11% की समस्या बनी हुई है, बिजली पानी भी 10% की लगभग समस्या है, कह नहीं सकते ऐसे 9.2% लोग आते हैं। यानी महंगाई यहाँ पर भी एक बड़ी समस्या रही है, जबकि जो समस्या है उसका निराकरण अगर नहीं हुआ है तो लोग किसे जिम्मेदार मानना है। विधायक के लिए 47.4% लोग, जबकि मुख्यमंत्री को 14.2% लोग और नौकरशाही को 16.6% लोग मानना है। पता नहीं ऐसे 21.7% लोग आ जाते हैं जो आंकड़ा बन रहा है। तो कौन यहाँ पर सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा सामने आ रहा है, जो पेस मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं आंकड़े, उस हिसाब से भूपेश बघेल जी यहाँ पर 43.2% लोगों की पसंद बने हुए, यानी सबसे पॉपुलर नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। रमन सिंह 27.5% लोग, टीएस सिंहदेव भी यहाँ पर 19.2% लोग, और कह नहीं सकते यानी इन 3 बड़े चेहरों में से अन्य चेहरों को भी 10% लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। लेकिन सीटों की बात की जाए या किस जाति का वोट किसके पक्ष में जा सकता है, इसके आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आंकड़े जाते हैं सामान्य वर्ग से 32% कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, 46% भारतीय जनता पार्टी के साथ और अन्य के लिए 22% लोग जा सकते हैं। पिछड़ी जातियों में 45.5% लोग कांग्रेस के साथ और 40.3% भारतीय जनता पार्टी के साथ और अन्य के लिए 14.2% लोग जा सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 41% लोग कांग्रेस के साथ, 32% भारतीय जनता पार्टी के साथ, 27% अन्य के साथ जा सकते हैं। अनुसूचित जनजाति यहाँ पर 48.6% लोग कांग्रेस के साथ जा सकते हैं और 42.3% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, 10.1% लोग अन्य पार्टी के साथ जा सकते हैं। इस हिसाब से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो फिर कौन आगे दिखाई देता है, बघेल सरकार की किसान न्याय योजना से कांग्रेस को लाभ मिलेगा, ये क्योंकि ये योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना की तरह देखी जा रही है। हाँ कहने वाले 54.2% लोग हैं, नहीं कहने वाले 28.3% हैं, कह नहीं सकते ऐसे 17.5% लोग आते हैं। और अगर बात की जाए वोट शेयर के मामले में जो पेस न्यूज 24 के ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उस हिसाब से 2018 के मुकाबले 2023 का क्या गणित सामने आ रहा है, इसमें 43 वोट शेयर 2018 में कांग्रेस के पक्ष में रहा था, इस बार 45% लगभग 12 है, यानी आंकड़ा बढ़ रहा है। 33 से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी भी 38.9% और 24 से घटकर 16% पर अन्य आ जाता है। लेकिन सीटों की बात की जाए जो पेस मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल के आंकड़े छत्तीसगढ़ को लेकर सामने है, उसमें कांग्रेस को 55 से 60 सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है और 30 से 35 सीटें बीजेपी के पक्ष में और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इस तरह से अगर बात की जाए 3 राज्यों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और चुनावी सर्वे के आंकड़े आपको दिखाए हैं। फिर भी आपको बता दें कि ये नतीजे बिल्कुल नहीं, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में बड़े बड़े ऐलान होंगे और बड़े बड़े यहाँ पर घोषणा पत्र और चुनावी वादे और जिसका से टिकट बंटवारे होंगे वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो जनता तय करेगी 3 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 2018 में तो तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर तीनों ही राज्यों को लेकर बागडोर संभाल ली है और ऐसे में 3 राज्यों पर क्या कुछ आंकड़ा होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर
किसकी पकड़ मजबूत नजर आ रही है, कौन यहां पर जीत हासिल करेगा, क्योंकि तीनों ही राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव से जोड़े जा रहे हैं। तो इस पर अपनी राय रखिए और लोकसभा चुनाव पर किसका पलड़ा भारी होगा इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।